Rohit as a captain versus Hardik as a captain. कंट्रोवर्शियल हाँ. ठीक है, मतलब अभी भी हार्दिक इज द कैप्टन, बट उसके पीछे भी वो रोहित भाई को जाके पूछते हैं कि क्या लग रहा है, ये बेटर है ना. Thoughts on Dhoni? Is this his last season? इन एन इंटरव्यू धोनी हैज सेड CSK इज माय टीम. मुझे जब तक खेलना है मैं खेलूंगा. तो मुझे नहीं लगता अभी भी उनका लास्ट सीजन है. RCB से ज़्यादा तो मुझे RCB के फैंस बहुत पसंद है. ऐसा कोई RCB का फ़ैन मिल गया ना मेरे लाइफ में, ऐसा कोई आ गया ना लड़का जो RCB फैन हो, मैं उससे शादी कर लूँ. इतना लॉयल्टी मैं वैसे हूँ RCB फैन, ठीक है. पैट कमिंस has come and said कि भाई हम तो एक बार 300 तो मारेंगे ही मारेंगे. दिमाग में चढ़ गया क्या कि उनको 300 बनाना है, उस चक्कर में वो 200 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे. कंटेंट में would it be okay if you share some numbers? Talk about a creator who is my idol. Mostly saying how much she quotes. It's one reel. How funny are you in real life? How funny am I in real life? That Because I you create comedy content. that So I how can- funny are you that in I real can life? make fun of my own life traumas. हाँ, That much funny I am. you are. मतलब मैं इतनी मूडी हूँ ना कि थोड़ा सा माइक के पास आना पड़ेगा आपको. मैं इतनी मूडी हूँ ना कि अगर ऐसे 10 मिनट पहले मैं रोई हूँ मेरे दोस्त के सामने कि अरे यार क्या हो गया, ये लड़का मतलब ये हो गया लाइफ में, ब्रेकअप हो गया. आपका हर चीज लड़का पे क्यों आ रहा है बात? 28 क्यों, लड़के पे नहीं आएगा तो कैसे होगा? अच्छा, मेरे घर वाले ऐसे सिर पे बैठ के शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले बोलते हैं. तो जब आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से, ऑब्जर्वेशन से कंटेंट बना रहे हो, हाँ, तो वो ट्रांसफॉर्म कैसे होता है टू कंटेंट? लाइक हाउ डू यू मेक श्योर दैट, हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन into a piece of content and make sure that's funny for the audience as well? I don't care what the audience thinks कि वो funny है या नहीं. Sorry भैया बहनों. 2 million on YouTube, 700K अरे on यार मुझे Instagram, नहीं पता, मुझे 2.7 million, don't care. मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए होता है कि अच्छा ये अच्छा है क्या. बस मैं मम्मी को पूछ लेती हूँ, मम्मी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर वीडियोग्राफर होता है मैं उसको पूछ लेती हूँ कि ऐसा कुछ तो चल रहा है, हाउ इज़ इट. कंटेंट बनाते वक्त या लिखते वक्त हाँ, मेरी स्क्रिप्ट कुछ और होती है. एक्टिंग करते वक्त वो इम्प्रोवाइजेशन डाल के वो स्क्रिप्ट कुछ और बन जाती है. तो देर आर टाइम्स व्हेन आई फील लाइक अरे यार ये मिलियन नहीं गया, बट बाद में ऐसा लगता है मज़ा आया ना करके. बस दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन. अगर लोगों का वैलिडेशन लेते बैठूँ तो हो गया मैं. तो कंटेंट क्रिएशन इज अ वैलिडेशन गेम. नहीं, नो नहीं है. नो, कैसे? आई नेवर लाइक मैंने कंटेंट कंटेंट क्रिएशन तो मेरे हिसाब से हाई वैलिडेशन गेम है. कैसे नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है यार कि अच्छा. हाँ, इफ़ यू रीड द कमेंट्स बाद में आपको लगता है कि हाँ यार ये अच्छा है ये अच्छा है, बट बाद में कमेंट्स देख के अगर कोई हेट कमेंट आ गई तुम्हारे दिमाग में होगा कि इस बंदे को लगा कि यू नो ये अच्छा नहीं है. हाँ, तो वो मेरे दिमाग में चलते रहता है. ना ही मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरी मम्मी बहुत पढ़ती है. मेरी मम्मी इज़ लाइक अ शील्ड. वो कमेंट्स पे रिप्लाई कर अरे देगी. भाई, वो कमेंट्स पे रिप्लाई कर देती है कि कैसे बोला तूने उसको ये. बट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. content is too easy now. To get a million followers, क्या million views on a reel, is it too easy now? I don't know if it's easy to get a million views, but depend करता है यार आप अपने efforts कैसे डालते हो. अब the kind of audience that I am, मैं देखती हूँ कि अच्छा कितनी मेहनत की है content पे. आपको लगता है कि जो जिस पे मेहनत ज़्यादा करते हैं उस पे व्यूज़ कम आते हैं, हाँ, और जिस पे मैं एकदम ही है ठीक है डाल देते हैं, उस पे रैंडम 2-4 मिलियन व्यूज़ ऐसे आ जाते हैं, पता नहीं जैसे कि yes मतलब मैं- people don't like scripted things. अभी मतलब स्क्रिप्ट हम जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं वो अभी लोगों को नहीं पसंद. लोगों को प्यारे वीडियोस, नेचुरल वीडियोस पसंद है, कुछ ना करे, नो एफर्ट्स, वैसे वीडियोस बहुत पसंद. और या तो ठुमके लगा दो. हाँ एग्री करो ना. नहीं यार, वो अभी लड़कियों को अगर वही करना है तो मैं क्या ही करूँ. नहीं, बट डू यू अग्री और डू यू डिसएग्री? ये बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, बट आई वुड, आई मीन, बिकॉज डांस वीडियोस हैव व्यूज. तो मैं हाँ, कोई तो मैं that is a talent, वो कौन बोल रहा है? वही तो मैं वही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मैं कोई डेरोगेटरी वे में नहीं बोल रहा हूँ इसको कि गलत है. मैं बस बोल रहा हूँ कि दीज वीडियोस गेट व्यूज. सो ईदर, एंड आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस स्पेसिफिकली फॉर व्यूज. बिकॉज दिस इज अ पेड
थिंग विच गोज ऑन, लेट्स से अ ट्रेंड, एक गाने पे कोई ट्रेंड फेमस हो, लेट्स से झुमका झुमका फ्रॉम दैट रॉकी रानी की प्रेम कहानी। एप्स जो होते हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो ट्रेंड या फिर वो गाने को चलाने के लिए एक सिंपल स्टेप दे देती है, ठीक है, कि ये आपको रिक्रिएट करना है, क्रिएट योर शॉट ऑन वाईटी और क्रिएट इंस्टाग्राम पे, यूज़ हैशटैग्स। तो वो हैशटैग पे डिपेंड करता है, वो एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है कि वो गाने को फेमस करने के लिए अगर वो कोई भी क्रिएटर या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान वीडियोस बना रहा है, उसमें से एक आध व्यू तो जाने ही वाला है। वाई? बिकॉज द ऐप वॉन्ट्स दैट पर्टिकुलर सॉन्ग टू गो इन द ट्रेंडिंग थिंग। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अभी 1000 लोग कर रहे हो, उसमें से 4 लोगों के ठुमके फेमस हो रहे हैं, तो क्या ही कर सकता है। मे बी उनके ठुमके अच्छे होंगे इसलिए फेमस हो रहा है, बट इट्स ओके, अच्छी बात है। अब देखना, मैंने एक वीडियो बनाया था, अब मैं तो लिखती हूँ स्क्रिप्ट्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। एंड मैंने हमेशा देखा यार वो टीवी तोड़ने वाला, टीवी तोड़ो, पाकिस्तानी लोग टीवी तोड़ते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने वो प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी थी जहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि टीवी टूटने के बाद जो बीवी होती है उसका क्या हाल होता होगा, वो भी तो सीरियल देखती होगी ना। एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम माई वन ऑफ माई फ्रेंड, बिकॉज शी वॉचेज पाकिस्तानी क्या होता है वो सीरियल्स, तो वो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स एंड ऑल बहुत देखते हैं। तो मैंने सोचा कि वैसे अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट देखूंगी। डूड, आई हायर्ड मतलब हमने एक टूटा हुआ टीवी देखने के लिए, मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटा टूटा हुआ एज इन एक स्पेयर टीवी देखने के लिए मैंने पूरा थाने ढूंढा है मैंने, मिला मुझे। बट वो वीडियो बनाने में जितना मजा आया, आई डोंट केयर अबाउट द व्यूज, इट हैज़ हार्डली रीच्ड अराउंड 600-500 के, आई डोंट केयर। मेरे वीडियोग्राफर को टीवी फोड़ने को मज़ा आया, मुझे शूट करने को मज़ा आया, शूट एज एन डायरेक्ट करने को मज़ा आया, लिखने में मज़ा आया। 2 कैरेक्टर्स प्ले किए थे, वन वॉज अ रिपोर्टर एंड वन वॉज द शगुफ्ता कैरेक्टर दैट आई प्लेड। अमेजिंग। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता फिर लोग क्या सोच रहे, कितने व्यूज़ जा रहे, तुझे मज़ा आया ना बस। माई मदर, द डे आई अपलोडेड द व्हिडिओ, माय मदर कॉल्ड मी, समी काय भारी केलं यार, मला खूप मज्जा आली, मी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये टाकलं, मतलब उसने उसके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है एंड ऑल ऑफ दैट। यही तो खुशी है, लोगों को कहीं इम्प्रेस करते बैठ, हर किसी को कहीं इम्प्रेस करते बैठूंगी। ऑफ कोर्स, क्या कितना करोगे आप, और करना भी नहीं चाहिए। हाँ वही, अगर तुम वैलिडेशन लेते बैठो ना इंस्टाग्राम या फिर ऑडियंस से, तो आई थिंक इट काइंड ऑफ अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ अ लॉट। 5 लोगों का वैलिडेशन मेरे लिए बहुत है। दैट इज हाउ आई वर्क। ऑफ कोर्स। समीक्षा, क्रिकेट पे आ जाते हैं। मैं आपको क्या बोलूं, आपका निकनेम क्या है? आपको घर में क्या बुलाते हैं लोग? जैसे अभी आपने बोला कि समीक, तो आपको क्या आंटी समीक बुलाती है? समी बोलती है, रानी बोलती है। रानी? हाँ। और बताओ कुछ फन नाम। महाराणा प्रताप बोलती है, बिकॉज क्या बात कर रहे हो? बहुत जगह गिरती पड़ती थी अच्छा। तो मम्मी महाराणा प्रताप बोलती है। यू डोंट हैव अ महाराष्ट्रियन निकनेम, लाइक जो जैसे मराठी फैमिली? रानी इज क्वीन। रानी काम वाली बाई भी होती थी मैं घर की, तो बट या रानी मोस्टली तो रानी ही बुलाते हैं सब। रानी और रानी बाणातला ण। एक बार सिखाओ। रानी बाणातला ण। रानी। हाँ, आगे क्या बोलना है? बस यही खत्म। रानी। खत्म कहानी। रानी की खत्म। रानी इतना ही है। ठीक है रानी। तो ये बताओ यार, रानी बनाए चलेगा? हाँ। पूरे एपिसोड में? ठीक है रानी, ठीक है रानी। क्रिकेट पे आते हैं, क्या चल रहा है आजकल आईपीएल में? क्या चल रहा है, थोड़ा सा बात करते हैं आईपीएल के बारे में, डिस्कस करते हैं, ठीक है? It would be a crime to ask which team you're supporting. So, why is it not RCB? I love RCB. RCB से As a Mumbai fan, if you are saying I love RCB, then there is some problem. RCB से ज़्यादा तो मुझे RCB के फैंस बहुत पसंद है। ऐसा कोई RCB का फ़ैन मिल गया ना मेरे लाइफ में, ऐसा कोई आ गया ना लड़का जो RCB फ़ैन हो, मैं उससे शादी कर लूँ। इतना लॉयल्टी मैं वैसे हूँ आरसीबी फैन, ठीक है। कुर्ता गाय if you're watching this. कुर्ता गाय, या भारी क्यूट है ना वो लड़का। अमेजिंग ह्यूमन। सॉरी, अरे यार ये बहुत बीच में आ रहा है। क्रिएट थोड़ ऑल ओवर द प्लेस। बट या हाँ, तो आ जाओ क्रिकेट पे आ जाओ। तो आईपीएल डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, है ना? What do you think is happening this year in the IPL? Something different that you're seeing in the IPL this season? पिछले 23 मार्च को चालू हुआ है ना, 22 मार्च से अभी तक
मैंने सिर्फ मुंबई इंडियंस के मैचेस देखे हैं और बीच में मैंने वो मैचेस देखे हैं जो आशुतोष फ्रॉम शर्मा। SRH, राइट, ही हिट आशुतोष फ्रॉम SRH तो नहीं है, आशुतोष from दिल्ली, DC है। DC, राइट, सॉरी, आशुतोष फ्रॉम DC, देन सनराइजर्स से और कोई तो था जिसने, अनिकेत वर्मा। राइट। सो इन सारे चीज़ों के मैंने हाइलाइट्स देखे हैं, बट आई थिंक यार SRH पंजाब इज बैक इन द गेम। आई मीन पंजाब इज गोइंग क्रेजी। यार एज ऑफ नाउ वी स्पीकिंग, आज का डेट क्या है? 3rd April. As of now we're shooting this on 3rd April. This will probably be out next Friday, which is the 10th of April, which is the next Friday, टॉप whatever. 4 टीम्स पूछने वाला है मुझे। नहीं, टॉप 4 तो डिस्कस करेंगे ही, बट आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि एज ऑफ जो भी हम बात कर रहे हैं वो एज ऑफ डेट बात कर रहे हैं। आगे जाके कुछ चेंज होता है और तो कुछ चेंज अच्छा होता हुआ है। तो अच्छी बात है। हाँ यार, एट दिस पॉइंट एज ऑफ नाउ SRH has played 3 games, they've lost 2. Pat Cummins has come and said कि भाई हम तो एक बार 300 तो मारेंगे ही मारेंगे। First game they came close, they scored 287. Second game I think they were in their early 200s. Third game below 200. उनके दिमाग में चढ़ गया क्या कि उनको 300 बनाना है, उस चक्कर में वो 200 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं अब। बट ठीक है यार, What do you think is going wrong? स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंगली होगी ना, डिपेंड करता है कि वो प्रेशर के अंडर खेल रहे हैं कि 300 ही बनाने हैं, तो वो अंडर प्रेशर बैट्समैन वैसे ही खेलेगा। आपको लग नहीं रहा ऐसा हो रहा है? क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में यही हुआ है। आई फील जितना भी मैं मैच देख रहा हूँ SRH का, सॉलिड बैटिंग लाइनअप, मतलब अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, ईशान, एनरिक क्लासन। इतना बुरा लगता है एज एन MI फैन टू वॉच ईशान Henrik वेयरिंग दैट Klaasen, ऑरेंज जर्सी। अनिकेत वर्मा, अभिषेक मनोहर, मतलब टॉप क्लास बैटिंग लाइनअप। पैट कमिंस भी मार सकता है, ही इज अ स्लॉगर। इतना सॉलिड बैटिंग लाइनअप के बाद तुम अंडर 200 मार रहे हो, वो भी मतलब यू नो दैट यू कैन स्कोर 220 to 30 plus easy in every game. What is going wrong according to you? Is it the overconfidence कि 300 मारना ही है? यार इवन वी सेट अ टारगेट कि अच्छा 250 क्रॉस करना ही है। अब मैं क्रिएट, उनके दिमाग में क्या चल रहा है स्ट्रैटेजी, दैट आई कैन नॉट पुट फोर्थ, बट एज अ क्रिएटर इफ आई कंपेयर, हमारे भी दिमाग में होता है कि यार ये महीने में 700 के क्रॉस करने हैं, अगर नहीं हुए तो आई डोंट keep thinking about it कि क्यों नहीं हो रहे, they move on to the next game. No, but do you really, every time it plays in your head the moment you create a video कि ये 5 मिलियन जाने चाहिए तब जाके 700 के नहीं, we try to give the best, right? Exactly. So इस केस में मुझे बस यही लग रहा है कि the strategy inside the team is such, क्योंकि पैट कमिंस ने आगे प्री गेम बोल दिया था, प्री सीजन, कि 300 तो मारेंगे, और अब लास्ट 2 गेम्स जो मैंने देखे उसमें यही लगा कि वो बस 300 चेस कर रहे हैं, एंड इस चक्कर में they're losing out on wickets. Even with Kishan, he scored 100 in the first game. In the first place, no, that if you play under pressure, हाँ, वो अकॉर्डिंगली होगा कि बैट्समैन के दिमाग में रहेगा यार 300 टारगेट है, भले 250 चेस करना हो या फिर व्हाटएवर, उनको ऐसा होगा कि जल्दी खत्म करना है, पॉइंट्स टेबल पे चीज़ें बढ़ानी है, पॉइंट्स बढ़ाने हैं, तो उस प्रेशर में बैट्समैन वैसे ही खेलेगा। डिपेंड करता है अभी उनकी स्ट्रैटेजी क्या है यार। बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ द IPL सीजन सो फार? अभी तक व्हाट इज योर असेसमेंट? क्या हुआ है, समथिंग, एनीथिंग एल्स इन दिस सीजन दैट हैज स्टूड आउट? चेंजिंग द होल, इट इज एवोल्यूशन बहुत हो रहा है, बिकॉज हमारे दिमाग में बिफोर 2022 2023 हमारे दिमाग में ऐसा होता था CSK, मुंबई, RCB, CSK, मुंबई, DC और एक लेट्स से RR भी नहीं, बट और 2-3 दीज आर द टॉप 4. आई एम सो सॉरी गाइज, आई लव ईच एंड एवरी टीम, बट ऐसे डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। 4 RR और RCB में चुप कर दिया इंसान ने भाई, ठीक है चलो ओके। 4 टीम्स जो होते थे वो हमारे दिमाग में होते ही थे कि ये 4 होंगे। अब आफ्टर द ऑक्शन यू डोंट नो कि टॉप 4 टीम्स कौन होंगे, तो ऑक्शन हैज़ प्लेड लाइक अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल मुझे लगता है। एंड पंजाब यार क्या खेल रही है, सो एंड द कॉन्फिडेंस दैट श्रेयस हैज़ राइट नाउ, इट्स अमेजिंग। तो 2 words on Shreyas and Ricky, the duo. I guess when we spoke about Ricky Ponting regarding this, he told us that he was coaching for DC, and while Shreyas was the captain, so they have that rapport. होता है पता है कि हाँ जीतना ही है, अभी उधर नहीं तो इधर जीतना ही है. So that confidence that they have, that I want
this team to top the table and win the trophy is amazing. एंड वो दिख रहा है क्योंकि दिख 2 रहा out है। of 2 wins. दिख रहा है। श्रेयस पहला मैच आता है 97 मारता है, 43 बॉल्स में नॉट आउट जाता है. सेकंड मैच आता है 52 मारता है, 40 बॉल्स में नॉट आउट जाता है. मतलब इट शोज एंड ही इज देयर एज अ कैप्टन. ही इज Last प्रॉब्ली द match ओनली में- कैप्ड इंडियन बैट्समैन इन द टीम. Last match में if you see the walk that he had after winning, he was just looking here and there and he was like, okay, this is done, moving on to the next game. So वो चीज़ें बहुत मैटर करती है, वो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है. इवन मतलब पंजाब एज अ टीम जब मैंने पेपर पे देखा मैंने कहा ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है नहीं. दे आर प्रॉब्ली द अंडरडॉग्स दिस सीजन. आई डोंट नो क्या होने वाला बिकॉज व्हेन वी सॉ कि ओ द टीम रोप्ड इन रिकी पॉन्टिंग एज द हेड कोच एंड देन श्रेयस अय्यर एज द कैप्टन, समथिंग डिफरेंट वॉज अबाउट टू हैपन फॉर श्योर. अगर रिकी पॉन्टिंग हेड कोच आया है, दी ऑजी मेंटालिटी कम्स इनटू द पिक्चर. जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है. इवन व्हेन द चैट हैपेंड विद पंजाब किंग्स एंड बोथ ऑफ अस वर देयर, ही वाज लाइक I have to win. It's as simple as that. And even with Shreyas Iyer, the thing I feel a little bad about Shreyas Iyer. Why? Not because he's in Punjab, but because जब वो दिल्ली में था, फाइनल तक लेके गया, फाइनल मिस आउट हो गया. KKR को जिताया, KKR ने निकाल दिया. अब KKR ने निकाला कि वो खुद निकले, वो obviously किसी को पता नहीं है. But not anymore the part of the winning team. Winning team का captain is no more retained by the team. That is crazy. I mean, I don't know internally क्या हर रहा नहीं चल रहा है, but as audience, people for us who watch cricket, क्रिकेट इज एन इमोशन फॉर अस. तो वो दिखने में बहुत डिस्टर्बिंग लगता है, बट एज अ प्लेयर आई फील लाइक मैं जिस किसी भी टीम में हूँ या जिस किसी जर्सी में हूँ, मुझे उस जर्सी के लिए बेस्ट देना है. एंड दैट इज़ व्हाट श्रेयस इज डूइंग. इफ इट वाज इंडिया वर्सेस अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, उसमें भी इज लाइक आई एम वेयरिंग दिस जर्सी, आई हैव टू गिव द बेस्ट. ओह माय गॉड, श्रेयस अय्यर क्या खेला है उसने ये सीजन. एग्जैक्टली I think apart from just the Bangladesh game, if I'm not wrong, I think just the Bangladesh game में he got out early, but उसके अलावा I think every match crunch situation पे आता मिडिल है. ऑर्डर चाहिए ना अपने को, वो बहुत बढ़िया थी अपने में, बहुत ज़्यादा बढ़िया थी. We were in search for number 4, right? या बीच में रोहित शर्मा आता है, कहता है आप ऋषभ पंत के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी वो रन बना रहे हैं, उसमें भी तो प्रॉब्लम है. तो now finally we have Shreyas Iyer at number 4 and man what a season he's had for India. वही अभी पंजाब के लिए भी होने वाला है यार. मुझे पंजाब से एक्चुअली बहुत डर लग रहा है. आप तो मुंबई as an MI fan आप because we are not into like, oh no, we have to do 300, we have to chase 300. I saw Surya's interview the other day. Jatin Sapru was asking him that, Jatin या तनय उसको पूछा था कि यार आपको 300 क्रॉस करना है कि नहीं. सूर्या भाई ही वाज लाइक, मुझे हमें जितना भी स्कोर आया उसमें हमें अपना बेस्ट देना है, वो चेस करना है और जीतना है. हमें इतना नहीं है कि 300 बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ. सो दैट इज़ द थिंग. अभी श्रेयस पंजाब बढ़िया चल रही है. कुडोस. वर्ड ऑन योर टीम मुंबई इंडियंस सो फार. We're doing great. Hardik is back. We're doing great. We're waiting for Bumrah to come. कब आ रहा है वो वापस? Is there any news? प्रैक्टिस तो चल रही है यार. We saw video. मतलब हमने एज अ MI फैन बहुत सर्च करते रहते हैं, तो हमने he started the practice. He might be back एक दो मैचेस के बाद. मोस्टली मुंबई वर्सेस SRH तक वो आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है. मुझे 17th April if I'm not sure. Yeah, 17th April. I want to know your thoughts on your captain Hardik and your ex-captain Rohit. Since you're a Rohit fan, since you're an MI fan, I want to know your thoughts on Rohit as a captain versus Hardik as a captain. Controversial, huh? Rohit as a captain, not just for MI, but for the whole team India, he's given his best. तो कैप्टनसी एंड ऑल ठीक है. मतलब अभी भी हार्दिक इज़ द कैप्टन, बट उसके पीछे भी वो रोहित भाई को जाके पूछते हैं कि क्या लग रहा है, ये बेटर है ना. तो रोहित इज़ ऑलवेज देयर एंड ही इज़ ऑलवेज गोना बी देयर. तो वो मतलब वो है ही नहीं यार, वो हेट्रेड है नहीं. अपन एज अ फैन ऐसे देखते हैं कि यार रोहित को कैसे निकाल दिया. मतलब लास्ट टाइम आई वाज एट वानखेड़े एंड समवन, एक वॉक्स पॉप वीडियो चल रहा था वहाँ पे, जिसने मुझे पूछा कि व्हाट आर योर व्यूज़, हार्दिक को कैप्टन बनाया, जीटी से लेके आए एंड हार्दिक को कैप्टन बनाया. मैंने बोला MI फ्रेंचाइजी थिंक्स आपसे 2 कदम आगे सोचती है.
समझ रहे, आपसे 2 कदम आगे सोचती है। अभी से अगर एक स्टेडी कैप्टन बनाना है फ्यूचर के लिए, तो वो अभी तो टाइम देना पड़ेगा ना, जब रोहित है। रोहित के छत्र छाया में अगर एक कैप्टन बन रहा है तो बनने दो यार, फायदा किसका है? रोहित तो वही सोचेगा ना कि यार मुंबई का फायदा है। ही इज वेयरिंग द जर्सी, ही इज थिंकिंग अबाउट द टीम। ही डिड नॉट फील दैट मच कि अच्छा मुझे कैसे निकाल, होगा वो म्यूचुअल डिस्कशन होगा। हुआ वी टू पुट दिस थिंग कि यार इनमें हेटरेड चल रही है, वो हम ही फैन ऐसे ही चल रहा था। I'm just trying to understand from you in terms of, because you have played cricket professionally, you're a die-hard MI fan, so I wanted to sort of understand from you in terms of your thoughts कि Rohit as a captain, we've always seen Rohit as a captain for Mumbai, right? And एज अ रोहित फैन हमारे लिए तो वो अभी भी कैप्टन है यार। इतना बंदा just walks in the ground. And अभी लास्ट मैच में आई थिंक ही wasn't playing, he came as an impact player. Right. और बीच में आई थिंक लास्ट 2 ओवर्स के लिए वो फील्डिंग करने आए थे, एंड द होल Crowd. इरप्ट हो गया था पूरा कि ठीक है भाई, अपना प्लेयर आ गया, अब कैप्टन आ गया अपना। That is a thing for Dhoni, for Virat, for Rohit. It's crazy. मतलब आप सोचो, last year I was at Wankhede and the hate that Hardik was getting, it was crazy. Cut to अभी देखो that guy is so happy on the field कि हाँ इनसे, and I guess वो एक कोई तो विकेट गया था डीप, हाँ थर्ड मैन पे वो कूद के हाँ वो सेलिब्रेट डांस कर रहा था, बट उसके पहले he had asked Rohit and Rohit was like हाँ last 2 overs की बात थी वो, बट he was like हाँ ठीक है। तो चीज़ें हो रही है अपने हिसाब से, और हम एज एन MI फैन हेट फैलाने से अच्छा हमें दिमाग में वही हो गया कि यार 5 साल 6 साल 10 साल सोचो, तो MI हैज़ टेकन द बेस्ट डिसीजन, एंड रोहित तो हमेशा ही है यार, यहाँ पे है, ऑन द फील्ड है क्या ही। बट thoughts on Dhoni? Is this his last season? Thoughts on his batting position coming in at 9? What do you think? In an interview, Dhoni has said, CSK is my team. मुझे जब तक खेलना है मैं खेलूँगा, तो मुझे नहीं लगता अभी भी उनका लास्ट सीजन है। पता नहीं क्यों। हाँ, he'll be there, he'll just be there. I feel the same thing, but पता नहीं, अभी next year हो तो अच्छी बात है। And about his batting position? He might have thought about it, यार। I have no views on those things कि। But as a fan कुछ तो views होगा आपका, कुछ तो opinion होगा कि यार उसको थोड़ा ऊपर आना चाहिए, या 9 ठीक है। 9 तक practically you've lost the match. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ठीक है, मतलब 9 तक अगर मैच जा रहा है मतलब आप हार ही चुके हो। उस टाइम उनका आना डजंट डू जस्टिस। एंड आई थिंक वन ऑफ हिज इंटरव्यूज में उन्होंने बोला था कि आई थिंक जतिन ने पूछा था कि किसी ने पूछा था, आई डोंट रिमेंबर। हाँ, बट ही वाज लाइक मैं 9 पे इसलिए आता हूँ या 8 पे इसलिए आता हूँ क्योंकि there are other younger players who are in contention for the T20 World Cup next year. It's not that मैं contention में नहीं हूँ, मेरा काम हो गया है, मैं international cricket को बाय-बाय बोल चुका हूँ। I am giving chance to the other players like Shivam Dube and Jadeja who are still in contention for the T20 World Cup side, and they need to perform. But my thought process on that is he can still come ahead of Ashwin. Ashwin 8 पे आता है, maybe he should be. Maybe he's just not thinking about CSK and he's thinking about Team India and the best for Team India. But obviously अगर उसको खेलना है 9 पे, खेले भाई, वो आ गया ग्राउंड पे, वही CSK या फिर उसके ऑपोजिट में कोई भी टीम होगी, दे आर गोइंग टू चीयर अप फॉर धोनी ओनली। समझ रहे हैं? ये आपने देखा है MI CSK? I am talking to a brand. I am fighting that I want to go for MI CSK. They're sending me for MI SRH, which is also a good thriller match. But I'm like, I want to go. I want to see MI versus CSK. Last year I saw MI versus CSK, and when I reel भी बनवाया था जहाँ पे धोनी is hitting sixes और मैं MI की जर्सी पहन के जोर-जोर से चिल्ला रही हूँ। Give me like an on ground visual of an MI CSK match. अगर आप एक visualize करके बता पाओ audience को कि this is how it feels, and especially when Dhoni walks into bat. Dhoni walks into the. I saw a guy जिसने आधी MI की जर्सी पहनी थी, आधी धोनी की जर्सी मतलब CSK की जर्सी पहनी थी, एंड उन्हें ही फ़र्क पड़ता है यार। मतलब मुंबई हो चेन्नई हो, धोनी आया ना बस बात खत्म। धोनी ने एक छक्का मार दिया ना बस बात खत्म, चाहे मुंबई हारे
हमें फर्क नहीं पड़ता, धोनी का छक्का, डन. दैट इज द व्यू एंड द होल क्राउड जस्ट चैंट्स धोनी. मतलब द होल क्राउड. The moment he walks in, वो डेसिबल मीटर आ जाता है, वॉल्यूम साउंड मीटर, and it goes to 120, 125, 130 decibels. It is crazy. The aura that The man. aura that the man has is crazy. And it's just like कि यार हम पूरा 1 साल रुकते हैं ना उसकी बैटिंग देखने के लिए. अभी आफ्टर द रिटायरमेंट Correct. हम पूरी 1 साल रुकते हैं ना उसकी बैटिंग देखने के लिए. तो वो भाई ने एक छक्का भी मार दिया, हम खुश हो जाते हैं. दैट इज द होल. वो यहाँ पे ना IPL या टीम या मुंबई फैन, CSK फैन, SRH फैन, RR फैन, ये नहीं फर्क पड़ता. वी आर अ धोनी फैन इन दैट मोमेंट. सो या दैट इज द वाइब. I think CSK is the only team जहाँ पे चाहे वो अवे टीम में भी, अवे ग्राउंड में भी खेल रही हो ना, तो भी आपको इक्वल फैंस दिखेंगे. I don't think there's any other team जिसमें I think the same is equal- for RCB. Kind of same for RCB. RCB. Here, who do you think? Not RCB versus CSK. Who do you think has the most loyal fan base? Okay, this RCB. is interesting. RCB and MI. MI को एक बार के लिए साइड पे रखो. Who do you यार. think has the most loyal fan base in the IPL? RCB. RCB. हाँ, not. तुझे भी सोचना ही रहा है. See, हाँ मेरे को भी. तुझे भी I सोच also नहीं रहा can't think. है. Yeah, it's RCB only. CSK नहीं है. CSK is Dhoni loyal. It's not CSK loyal. हाँ, I think है ना? so personally. But RCB is like the most loyal. मैं बैंगलोर में 17 मैच देख यार रहा था. भाई, how does बैंगलोर it में मैच देख feel? रहा था. I remember last year in the IPL, I was in Bangalore I was not watching the match at the stadium, but I was at a mall. I was shopping something and बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी. And भाई साहब, Crazy fan base ना. every shop owner and the customer was just glued in front of that big screen. एक बॉल टच करके सिंगल भी ले रहा है ना कोई, तो भाई. And it's just not कि अच्छा विराट है इसीलिए it's नहीं it's not. विराट है इसीलिए we are RCB fans. No. It is RCB. We are RCB ये साला fans. कप नाम दे तो ये साला कप नाम अरे दे. यार चाहे सोचो, वो 18 साल 17 आपके पास हाँ. कप नहीं है, 17-18 साल, और फिर भी आप वो कि नहीं मैं RCB को ही सपोर्ट करूंगा. इतनी thoughts on relationship of RCB with Kohli. रिलेशनशिप विद RCB विद कोहली. हाँ मतलब RCB और कोहली का जो कनेक्शन है, if you can just describe that according to you, क्या दिमाग में है, क्या दिमाग में आता है पहला विजुअल? मुझे एक इंटरव्यू याद आता है जहाँ पे RCB ने जस्ट अपना जर्सी का कलर चेंज किया था एंड कोहली माइक पे आया भी नहीं, बट इट वाज जस्ट कोहली. भाई तुम सोचो, कोहली और RCB, ठीक है मैं इस टॉपिक पे बाद में आऊँगी, बट एज अ क्रिएटर मैं बात करूँगी ऑफ कोर्स. हर एक टीम को, इवन MI, दे नीड अ स्ट्रॉन्ग कंटेंट क्रिएटर्स का टीम. यू नो, उनकी PR गेम स्ट्रॉन्ग होती है, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं साथ में. क्या लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लेट्स से पंजाब और RR, दे हैव क्रिएटर्स हु वर्क फॉर हु प्रमोट दैट पर्टिकुलर मैच. बट व्हेन इट्स एन RCB मैच, you don't need anything. You literally don't need anything. It's just RCB की मैच है, टीवी के सामने बैठो, मैच देखो. So promotions, PR, या इसकी और कोई ज़रूरत नहीं है. वो बस आपका Nags is there and he's one of my favorite. आपका Nags ना? Nags. दानिश नाम है उसका. Yes. दानिश सेठ. He is there. He does a fantastic job. Fantastic job. But उसकी वजह से वो जो होता है ना यार, fun, chill factor, मज़ा आता है. They don't need a PR thingy to happen. Yeah. But like again, I want to come back to the RCB Kohli connection, that it's always been that he's been with this franchisee forever and he's never left the franchise no matter what. And he's like, when the WPL ka RCB team won the match, RCB जाने ही नहीं देगा. so he went to the WPL dressing room for the women's team and he was like, it's okay, let's win this, ये वो. And when they won the match, it was like a full चक दे इंडिया मोमेंट कि विमेंस टीम जीत रही है और मेंस टीम वेट कर रही है और मेंस टीम सपोर्ट कर रही है कि हाँ मतलब वो हॉकी स्टिक दिखा के. इट वाज फैंटास्टिक. इट वाज क्रेजी. स्मृति वाज द कैप्टन सीजन में, और बाद में उस सीजन में ऐसे लगा था यार कि
इस साला कप नाम दे. हाँ. बट ठीक है, लड़कियां हमारी छोरियां छोरे से कम है कि वाला मोमेंट था फॉर दैट, एंड इट वाज ब्यूटीफुल. व्हेन इट कम्स टू मतलब रोहित ही आ रहा है यार दिमाग में. व्हेन इट कम्स टू कोहली, ही इज लॉयल इन रियल लाइफ एंड विद द टीम. क्या ही बोले, इज नॉट लेफ्ट द फ्रेंचाइजी, ना ही आरसीबी ने उसे जाने दिया है. एंड इट्स नॉट, आई रिपीट, इट्स नॉट बिकॉज कोहली है इसीलिए वी आर आरसीबी फैंस. इट इज हम आरसीबी के फैंस है. वो होता है ना यार, कुछ भी कर लो, हारो जीतो, वी विल हम बी तुम्हारे साथ हैं. हम तुम्हारे साथ You हैं. watched the match yesterday. It was RCB versus Gujarat. And I saw the highlights. And Siraj. रुक गया ना यार. यार, it मैं was उसके such a memes देख रही थी उसके heartfelt बाद में moment. Instagram Because पे. pre-match he went and met all Hugged. the players. Yeah, he hugged कोहली Kohli. को हक किया, मतलब बाकी टीम को हक किया, माइक हैसन को हक किया, इसको हक किया, उसको. एंड देन व्हेन ही वाज बॉलिंग टू कोहली, वो रन अप गया एंड देन रुक के पीछे आ गया वापस. उस पे उसके मीम्स देखे क्या? मीम्स नहीं देखे उसमें, क्या मीम्स बन रहे हैं? मीम्स ऐसे वो सैड सॉन्ग्स वाले मीम्स बन रहे हैं. हाँ, वो इधर खड़ा लगता है, हुआ जबी. वो इधर लगता है. और ऊपर कैप्शन था कि वी अंडरस्टैंड सिराज, वी अंडरस्टैंड. एंड देन इट वाज लाइक, इट वाज नॉट जीटी वर्सेस आरसीबी, इट वाज सिराज वर्सेस आरसीबी. सो ये सारी चीज़ें लगती है यार थोड़ी बहुत देखने में. बट एज अ प्लेयर वही लोग वही सोचते हैं कि जो जर्सी पहने उस जर्सी के लिए अच्छा खेले. Give me 3 rising players according to you this season जो इस IPL में फोड़ेंगे, और जो कैप्ड प्लेयर नहीं है, नए प्लेयर्स है जो फोड़ेंगे IPL में. From MI, of course. Ashwani Rana, Puthur was there, and it was Aniket Verma as well. From SRH. हाँ, अभी तक के मैच में जो बेस्ट चल रहा है मैं वो बताऊंगी. Correct. Then आशुतोष शर्मा. यार मेरे को सरनेम याद नहीं रहता. I'm so sorry, मुझे दीपक का भी सरनेम याद नहीं है. ओके रानी. So ये तो टॉप है जो मैंने सुने हैं अभी, और देखे भी है, उनकी बैटिंग देखी है एंड ऑल ऑफ दैट. बट देखते हैं यार, इट्स टू अर्ली टू टेल. बाय द एंड ऑफ द सीजन हम हीरे ढूंढ के लाते हैं, हम ऑब्वियसली एमआई वाले. बट और भी हीरो के यार खान ये है. एमआई के अलावा कुछ बोल ही नहीं रही है भाई. मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये मतलब यू कैन टॉक अबाउट अदर टीम्स आल्सो, राइट? और यू आर जस्ट, आई कैन टॉक अबाउट अदर टीम्स, बट फॉर मी मेरी टीम बेस्ट है. ठीक है, मतलब जीत जाओ पहले, फिर बात करेंगे. ए हम जीते. हम पहली मैच Sorry, देवाला, sorry. दूसरी मैच भूताला आणि आता आम्ही तीसरी. हमारे लिए आईपीएल देखो आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि एंड यू हैव बीन मेंटेन्ड, एम आई जोक्स अपार्ट, यू हैव मेंटेन्ड दैट स्टैंड वेयर यू आर लाइक, आप पहला 3 4 5 मैच हार जाओगे एंड देन यू मेक अ कमबैक. लाइक भाई मतलब क्या माता आ गई है आपके अंदर पता नहीं, एंड यू आर लाइक अब तो जीतने का है भाई, अब जीतने का है, एंड देन यू विल विन ऑल गेम्स. आप कोई गेम हारते ही नहीं हो फिर उसके बाद. सो दैट इज द थिंग दैट आई हैव सीन विद एमआई, एंड इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट विद आरसीबी. It's the exact opposite, and I feel so sad because I, as an RCB fan, I'm like, यार बहुत बढ़िया, 2 out of 2 great, 3 out of 3 great, 4 out of 4 great, अब 4 out of 5, 4 out of 6, ठीक है यार, एक ही मैच हारे हो, it's fine. I know we've lost one game, but चिन्नस्वामी में हारना is just a tough pill to digest. कि यार आप चिन्नस्वामी में क्यों हार रहे हो यार? Because home ground, पूरा होम सपोर्ट है आपके पास, छोटी सी ग्राउंड है. तो कंप्लीट ऑपोजिट्स है ना हम. मतलब हम पहली मैच जीते हमारे होम ग्राउंड में, आप पहली मैच हारे आपके होम ग्राउंड में. यार देखो, हम बिल्कुल कमबैक करेंगे और आपका कमबैक आना बाकी है. हमारा भी चालू हो गया बस. व्हाट इज योर टॉप 4 फॉर दिस सीजन? हम पहली बात निकाल ही देते हैं, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी एमआई. नहीं, 1 पे एमआई थोड़ी होगा, एमआई तो 4 पे होगा ना. नहीं फिर भी मैं एमआई सोचूंगी. एमआई चलो मेरे हिसाब से तो टॉप 4 पे मैनिफेस्टे एमआई कॉफी नहीं विद आ करण रहा का है. काउच होगा तो प्लीज इट्स गोइंग टू बी एमआई. देन आई गेस पंजाब, गिव इट टू आरसीबी. ठीक है, ओके. एंड मुझे सीएसके बोलना है, बट मैं सीएसके बोलूंगी नहीं यार. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पंजाब कह रहा हूँ, मुंबई एंड सीएसके आर 2 वेरी प्रेडिक्टेबल टीम्स. या तो उनको हटा के टॉप 4 करते हैं. ये कौन सा लॉजिक है, उनको हटा के टॉप 4 करें? एमआई, आरसीबी, पंजाब एंड सीएसके कह रहे हो आप?
सीएसके four. बोलना है बट पता नहीं यार वो आ नहीं रहा है तो मत बोलो ना फिर, confidence. कुछ और चौथा कोई और टीम बोलो जो आपको लग रहा है कि they'll make it to the top 4, considering strength on paper, considering strength on how they're playing. Maybe DC. DC? Yeah, maybe DC. क्या लगता है तुझे, क्या लगता है? यार मैंने एक तो लिस्ट बनाई थी टॉप 4 की, जो मैंने आरसीबी को हटा के वो बात करनी चलो है। क्यों हटाऊं आरसीबी को मैं, आरसीबी तो रहेगा यार। मैंने ना अभी मैं सोच रहा था कि कौन हो सकता है टॉप 4, कैसे हो सकते हैं, कौन हो सकता है, तो हमारे मैंने कितने टॉप 4 मैच कर रहे हैं? मेरे हैं, हमारे सिर्फ एक ही कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं इनफैक्ट, सॉरी। माई टॉप 4 एज ऑफ 3rd April इज आरसीबी, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक ईसाला कप नाम दे, सच अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, such a strong bowling lineup, overall 18 team years, strong लग रही है, 18 jersey, 18th IPL. 18th IPL, मतलब this is your year RCB. Yeah. let's go, let's freaking go. Second I've put LSG, Lucknow Super Giants. I don't know, मतलब I just feel they have a very strong comeback. Really? And I want this statement to age really well going forward from here, because हाँ I know ऋषभ पंत का बैट नहीं चल रहा, I know नहीं चल रहा। Sorry, मेरा 4th team was SRH. SRH Now it's happening. मैंने नहीं डाला SRH, बट आई वांट टू कंप्लीट द LSG थिंग, बिकॉज मेरे को पता है कि लखनऊ, आई जस्ट हैव अ फीलिंग दैट लखनऊ विल मेक सच अ गुड कमबैक, एंड When? अभी गोइंग फॉरवर्ड यार होगा, कल ही MI LSG है, तो देखते हैं, विल सी हाउ इट 7th गोज। को है। कल भी है, कल वांकड़े में तो एंड आई एम लाइक भाई ये तो दे हैव अ ग्रेट टीम, मतलब मिच मार्श, निकी पूरन, ऋषभ पंत, एंड आई एम लाइक ये इट्स अ सॉलिड टीम। शार्दुल ठाकुर आके विकेट ले रहा है एंड इज जस्ट लॉर्ड शार्दुल। सो आई हैव LSG, आई हैव RCB, देन आई हैव DC, बिकॉज आई फील DC अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, अंडरडॉग्स खेल रहे हैं। आशुतोष शर्मा मतलब 90 फॉर, मतलब आई थिंक 30 for 5 या 30 for 40 for 5 ऐसा कुछ स्कोर था, एंड वहां से वो पूरा मैच निकाल गया। Crazy. This is not heard of, and this is why I'm saying underdogs, fan of underdogs, because I'm sure वो निकाल के ले आएंगे। So एक तो DC है, and the last is GT. I feel Gujarat Titans. I've not kept because of yesterday's match. No. This I made on Sunday. This list I made on Sunday. For some reason, I was just discussing with my friends कि यार top 4 discuss करते हैं, and I just thought कि यार देख गुजरात again. I just feel it's a wonderful lineup. Why? पंजाब क्यों नहीं है? सुदर्शन, पंजाब नहीं डाला यार मैंने, ऐसे तो KKR भी नहीं डाला मैंने। KKR I understand. क्यों? अरे KKR क्यों अंडरस्टैंड यार कैसे ये करके इतना बड़ा चीज बना देता है KKR उसको। क्यों अंडरस्टैंड, चलो KKR क्यों अंडरस्टैंड भाई? हमारी पहली मैच हम 2 मैच हार के अगर KKR को हरा सकते हैं तो हमारे लिए ऐसा होगा कि दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। आई डोंट नो टॉप 4 किसी ना किसी को तो छोड़ना ही है। बट डू यू थिंक पंजाब इज देयर और यू विल स्टिल स्टिक टू दैट टीम? यार आई थिंक पंजाब मतलब वुड बी माय नेक्स्ट slot. I think 5th slot would be Punjab. I think because Punjab right now मेरे को लगता है बहुत अच्छा खेल रही है, but it probably will take one match to lose their momentum. मेरे को ऐसा लग रहा है, like it's in the brink. वो बस edge पे ऐसे लटक रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है. I could be very much wrong, and I'm really sorry for the Punjab fans, but I really feel that at this point Shreyas Iyer and Ricky Ponting की जो partnership चल रही है, it's phenomenal. Them against the world. है ना? Yeah. Interesting. Do you want to talk about, and I would want you to talk about a little about your early cricket life. When did you start playing cricket, and why did you pick up the sport? Did you hear things like तू तो लड़की है, तू क्रिकेट क्यों खेल रही है, तू जाके ये 5 साल की थी जब पापा ने बैट पकड़ा दी थी हाथ में मुझे. अच्छा. It was just that my father is 57 right now and he still plays cricket. मतलब he never misses a Sunday. काम करते वो एक संडे के लिए कि यार मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलूंगा, और उनके दोस्त मेरे एज के समझ रहे हैं, उनके दोस्त मेरे एज के, उनको अंकल या कुछ नहीं बुलाते, उनको सुनील बुलाते हैं. सो ही हैज़ दैट थिंग कि अच्छा खेलना है बस. सो एक्चुअली मेरे पापा को ऐसा था कि यार मेरा बेटा होगा ना, बेटे को क्रिकेट में डालूंगा, और सो ऑल ऑफ दैट थिंग्स दैट अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली हैज़. एंड फॉर्चुनेटली हम 2 लड़कियां हैं. बट और मेरी जो बहन है
शी इज़ अ वेरी प्रॉपर लड़की होती है ना यार, प्रॉपर लड़की क्या होती मतलब है? ऐसे भरतनाट्यम, एलिगेंस, श्योर एलिगेंस, काइंड, वैसी। और मैं कंप्लीट ऑपोजिट, पूरी टॉमबॉय आप क्या स्टार्टिंग से। गुंडी हो? हाँ, मैंने वो आई यूज्ड टू स्टे इन अ चॉल। हाँ तो चॉल में ना वो धोखा होता है, पता है? धोखा होता है, पता है, जिससे कपड़े धोते हैं। हाँ समझ गया। मैंने उससे वो क्रिकेट छोटी वाली बैट जो होती है। हाँ, मैंने उससे क्रिकेट चालू किया है, उससे और प्लास्टिक बॉल से। 5-6 लड़के होते थे और मैं अकेली लड़की होती थी, और मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी यार ये क्या है, ये चड्डी बनियान पहन के तो जा रही है लड़कों के बीच में खेलने के लिए। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड क्रिकेट। लाइक पापा ने भी नहीं बोला था मुझे कि अच्छा खेलो, वो लड़कों की वजह से ही मैं ऐसी थी कि यार लड़का लड़का बनना है, खेलना है वगैरह। पापा नोटिस्ड इट, और मुझे ना मज़ा आने लगा वो बात पे, बिकॉज पापा 9 बजे घर पे आते थे और हम लोग ऐसे 7:30 को चालू करते थे। और पापा ना बाइक पार्क करके यूज्ड टू स्टे एंड यूज्ड टू वॉच मी कि अच्छा ये अच्छी तो खेल रही है। बाद में पापा धीरे धीरे मुझे सिखाने लगे कि धोखे धोखे वाले बैट से मुझे सिखाने लगे कि सीधा जाने दे, सीधा जाने दे। सो इट वॉज जस्ट देयर। 5th स्टैंडर्ड में मेरे स्कूल में क्रिकेट ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ, एंड आई टोल्ड माई पापा कि ऐसा ऐसा है, आपको क्या लगता है? 4th स्टैंडर्ड में, एक्चुअली आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। तो मेरे पापा ने बोला रुक जा। मुझे समझा नहीं, मैंने बोला यार इतना अच्छा सिखा रहे हैं, अभी क्यों बोल रहे हैं रुक जा? वो मुझे तब भी एवरी मॉर्निंग वॉक पे लेके जाते थे, और ना गिल्ली डंडा, पता है ना देखो, गिल्ली डंडे से मुझे एक हाथ में ब्रांड स्टिक देते थे और मुझे पेबल्स मारने बोलते थे। तो वो मैंने 6 महीना किया है, 6 महीने। और मुझे पता ही नहीं होता था कि पापा बेसबॉल क्यों सिखा रहे हैं मुझे या फिर गिल्ली डंडा क्यों सिखा रहे हैं। बट इट वाज जस्ट दैट स्मॉल पेबल दैट ही यूज्ड टू टेल मी टू हिट। बाद में धीरे धीरे 3-4 महीने बाद उन्होंने मुझे कैच सिखाने लगे, एंड देन ही टोल्ड मी टू जॉइन क्रिकेट आफ्टर 7-8 months, एंड आई वाज बेटर देन द अदर गर्ल्स। तब मुझे समझा कि ओ 2 कदम आगे सोचते हैं, मुंबई फैन है। नाइस। बट या दैट्स हाउ ही ट्राइड टू, वो मतलब मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की मेरे पापा ने, एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी, वेरी ईजी। एंड देन आई हैड एन अमेजिंग कोच, प्रफुल्ल नाइक सर। उन्होंने मुझे और मेरे में बेस्ट निकाला। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट फॉर स्कूल फर्स्ट। देन आई प्लेड फॉर मुंबई अंडर-19, अंडर-16। Were you in an all girls school या कोएड स्कूल था? तो कोएड स्कूल मुझे लोग भाई वो बॉल पास करोगे, स्माइली वाला बॉल। मुझे लोग बहुत बुली करते थे यार, बिकॉज 4th स्टैंडर्ड में आई, इन केस यू वांट टू प्ले, हाँ 4th स्टैंडर्ड में आई वेंट थ्रू एन एक्सीडेंट, मतलब मैं जल गई थी पटाखे की वजह से। अच्छा। तो मुझे ऐसे 1 पीस होता है, पता है, ऑफ शोल्डर, वैसा मेरा यूनिफॉर्म बनवाया था मेरे पापा ने, एंड मुझे बहुत बुली करते थे लोग, बहुत। 4th एंड में आई गेस, एंड देन पोस्ट 5th स्टैंडर्ड जब भी मैंने क्रिकेट चालू किया, आफ्टर द होल ट्रॉमेटिक सीन्स, मैं बैट लेके जाती थी। आई यूज्ड टू स्टडी, और रिसेस के बाद प्रैक्टिस होती थी ग्राउंड पे, तो वो बैट से ही लोग डर जाते थे। मे बी फॉर पापा इट वाज लाइक कि अच्छा बेटा नहीं है तो बेटी को सिखा दो, बट मेरे लिए ऐसा था ये बुलिंग स्टॉप करना है मुझे। इसलिए मैं क्रिकेट की बैट लेके जाके अभ्यास वगैरह वगैरह करके बाद में आई यूज्ड टू। कॉलेज स्कूल में ऐसे ही हो गया यार, ये तो पूरी टॉम बॉय, इससे दूर रहते हैं। सो पीपल स्टार्टेड एक्चुअली रिस्पेक्टिंग मी कि ओ, एंड आई वाज द ओनली गर्ल फ्रॉम द होल बैच, माई होल 5th स्टैंडर्ड बैच जो क्रिकेट में थी। बाकी सब सीनियर्स थे, सब। अच्छा। तो मैं अकेली छोटी बच्ची थी, बाकी सब। So you all in your school you had your like a girls cricket team? Yes. I played with Jemima. Now Radha Yadav was one of my junior, but जब मैं 8th या 9th में थी, then Radha was in 5th standard. Oh. Yeah, मैंने उसको कैप्टनसी, मतलब I was the captain and then, but yeah, it was crazy. मतलब मैं राधा की भी जर्नी देखती हूँ। मैं साइमा ठाकुर is one of my very very good friend, and I see these girls playing for India wearing the blue jersey. I feel so proud. Like Jemmy और मेरी interaction, if I may say,
जेमी और मेरी इंटरेक्शन तो ऐसी थी कि मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ और ये बंदी दूसरी या 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में, व्हाट अ कवर ड्राइव मैन, टेनिस बॉल की मैच थी कोई तो, और ये बंदी तुसी, मतलब मेरी जेमी और आप सेम स्कूल में थे? नहीं शी वाज इन डॉन बॉस्को आई गेस। देखो भाई, डॉन बॉस्को ग्रेटनेस, आई एम आल्सो फ्रॉम डॉन बॉस्को से यार I'm लोग not sure, guys. ग्रेटनेस। कल टर्फ में 6 छक्के मारे हैं मैंने, बताओ टर्फ चैंपियन हूं मैं। एनीवे बाद में बात करेंगे, बट गो ऑन। आई एम नॉट श्योर जेमी हाँ कि वो डॉन बॉस्को में थी, श्योर। बट यार वो बंदी आई एंड उसने पहले ही बॉल मार दिया और मैं तभी कवर्स पे फील्डिंग कर रही थी और मेरे बाजू से बॉल गया। अच्छा। मेरे बाजू से बॉल गया, मैंने बोला ये छोटू सी, एंड आई वाज अ फैन। मुझे तभी पता चल गया था ये मुझे दिखने वाली है एज फैन, एंड शी वाज द यंगेस्ट प्लेयर इन मुंबई अंडर 16 अंडर 19। दैट हैपेंड। देन राधा की स्टोरी तो अमेजिंग है। मतलब मेरे कोच का जो घर है उसके बाजू में देयर इज अ चॉल, तो सेम मेरे जैसी वो भी लड़कों के साथ खेल रही थी और शी वॉज अ वेरी वेल ट्रेन्ड गर्ल। गॉट इट। एंड माई कोच वॉज लाइक दिस गर्ल इज़ वेरी नाइस। सो मेरे कोच ने उसको उसकी पूरी स्कूलिंग की है, उसके स्कूल की फीस भरी है, उसको सिखाया है, एंड ही इज़ नर्चर्ड हर। उसको BCA लेके गए हैं, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, वहाँ से वो खेली है। सो व्हेन आई सी ऑल दीज गर्ल्स आई फील लाइक यार, मतलब होता है ना एक कि यार अपने दोस्त को खेलते हुए देखना इंडिया के लिए, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग नाउ। और एक मेरी जूनियर है साइली सातघरे, शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग फॉर इंडिया, सो अमेजिंग, मज़ा आता है देखने में। Nice, very nice. I'm sure you must have like a lot of memories with them growing up. Yes, a lot. Now when I interact with them, साहिमा और मैं लास्ट मैच थी लास्ट ईयर, हम दुबई में थे हम दुबई में थे और हम भाई एक फैंसी रेस्टोरेंट में, 2 टॉम्बॉय लड़कियाँ फैंसी रेस्टोरेंट में चाय या कॉफ़ी पी रहे, एंड शी इज़ लाइक टक्के, तो पीपल कॉल मी टक्के, ये वाले साइड टक्के, तुझे लगा था क्या कि अपन इधर ऐसे चाय पी रहे होंगे? मैंने बोला नहीं यार साइमा, दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड। एंड साइमा तो अमेजिंग, शी इज़ एन अमेजिंग गर्ल, आई एम अ फैन, टिपिकल फैन। तो वो मुझे बोलती है वही ना यार, देख ना तूने क्रिकेट छोड़ा ड्यू टू सम रीजन्स, यू लेफ्ट क्रिकेट, बट इवेंचुअली क्रिकेट ने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं यार। You still have that thing in your muscles, you still have those things in your brain। और हम दोनों इधर बैठ के यही बात कर रहे हैं कि how life has turned out to be so beautiful। So yeah, that is the thing। Why did you leave cricket? A lot of things। मैं TY में थी, so it started in a span of 3-4, मतलब मैंने 3-4 साल ऐसे वो चल रहा था दिमाग में, बिकॉज यार सिलेक्शंस के टाइम पे इट वाज वेरी हेक्टिक। मतलब थोड़ी पॉलिटिक्स होती थी, जो जो मैचेस के लिए आ नहीं रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐसे कुछ तो चीज़ें हुई है मेरे साथ, बट मैंने कभी वो फोकस हटाया नहीं कि मैंने बोला हाँ ठीक है ये हो रहा है, आई हैव माई ओन जर्नी, आई विल फॉलो माई ओन जर्नी। माई कोच टोल्ड मी टू शिफ्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, माई कोच टोल्ड मी टू शिफ्ट टू BCA, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, एंड आई टोल्ड माई मदर दैट आई वांट टू गो। मैं जाऊँ क्या? तो मम्मी ने बोला चुपचाप इधर है, बिकॉज ऑब्वियसली लड़की को इतना दूर कैसे भेजेंगे। तो मैं यहीं पे रुक गई, एंड यहाँ पे थोड़ा चीज़ें हो रही थी, बट साइड बाय साइड मैंने बोला ठीक है, बट वहाँ से इनकम जनरेट हो ही नहीं रहा था, बिकॉज बैक देन नथिंग वाज देयर। WPL तो अभी आया है 3 साल पहले एंड ऑल, तभी कुछ मोनेटाइजेशन था ही नहीं यार, एंड आई वाज 20 और मैं तो 12वीं से साइड बाय साइड जॉब कर रही थी, पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी, आई हैव डन माई स्कूलिंग एवरीथिंग ऑल बाय माई सेल्फ। तो ऐसे हो रहा था पैसे नहीं आ रहे, टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इट वाज जस्ट कि विदाउट टिकट मरीन लाइन्स जाओ, पुलिस जिम खाना प्रैक्टिस करो, बाद में फिर से आओ, वो छोटी छोटी चीज़ें इट स्टार्टेड बिल्डिंग अप। तो मैंने एक फुल टाइम जॉब ले लिया तो मेरे बॉस को प्रॉब्लम होने लगी। तो अरे मैचेस के टाइम पे, प्रैक्टिस के टाइम पे, हाँ बॉस को प्रॉब्लम होने लगी कि यार मैचेस के टाइम पे ही डिड नॉट यूज्ड टू लीव मी, जाने नहीं देता था ना। तो मैंने वो प्रेशर में तो जॉब छोड़ दिया था 1-1.5 साल बाद, बट तब तक क्रिकेट भी ऐसे लगा कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, पैसे भी कमाने हैं, ये हो नहीं रहा है, तो उस हिसाब से मैंने आई हैड टू टेक द डिसीजन। एंड देन आई वेंट थ्रू एन एंकल इंजरी
मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था एक मैच में, बिकॉज मैं झगड़ के आई थी बॉस से कि यार मुझे मैच के लिए जाना ही है। तो एक तो मैं लेट आई थी, तो मेरी जो कैप्टन थी हेमाली बोरवणकर, उसने तो मुझे डांट दिया था कि ऐसे कैसे लेट आ सकते हो ना। तो मैंने वो 40 ओवर्स फील्डिंग की और 30 या 25th ओवर पे शिवाजी पार्क में था यार। शिवाजी पार्क तेरे को पता है कैसा है, मतलब पूरा खड्डा 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 खड्डा। सो शिवाजी पार्क जिमखाना का जो पिच है उसमें देयर इज अ गैप, इतना गैप है कि भाई क्रेजी गैप है। तब ट्विस्ट हो गया, तब ट्विस्ट हो गया। बट फिर भी मैंने वो 12 ओवर्स आई गेस 12 ओवर्स मैंने फील्डिंग की। और आई अंदर और देख रही हूँ तो इतना पैर सूजा है, माई लेफ्ट एंकल इतना पैर सूजा है। मैंने बोला ओ माई गॉड अब क्या करें। तो उन्होंने ही बोला कि टेक अ ब्रेक, और उसमें मैंने 6 महीने ब्रेक के नाम पे मैं ऑफिस जा रही थी। तो इट जस्ट हैपेंड। टेल मी दिस थिंग, आपने जब क्रिकेट छोड़ा, हाँ, उसके बाद का 1 साल कैसे गया? बिकॉज दैट इज एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग एंड आई वांट टू मैच। That's a good question. I used to always see the bat, I used to always see the ball, I used to always see the cricket kit, and I used to wait for that one tournament. कि ये टूर्नामेंट में एनरोल कर लूँ, ये टूर्नामेंट खेल लूँ, कुछ कर लूँ जिससे the love of the game still remains. I used to always watch cricket. I still wake up at 4 o'clock and watch the India-Australia match. अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो मैं देखूंगा उठ के, because that's how I am as a player. But when I left cricket, like professionally जब मैंने छोड़ा, मैंने कहा यार ये किट कब यूज़ होगा नेक्स्ट। मेरे को वो हिट हुआ, और घर वाले बोलते कि क्या करना, किट बेच दें। मैंने कहा ना, किट कहीं नहीं जा रहा, किट इधर ही रहेगा। किट कहीं नहीं जा रहा। पहला किट है यार मेरा, वो पैड्स और वो ग्लव्स और वो इंग्लिश विलो बैट। मेरे पापा ने तो मेरा किट बनवाया है, सिलवाया है खुद। हाँ, because we did not have that money to afford a kit. We had the money to get a good bat, gloves and stuff, but वो kit bag मेरे पापा ने सिलाया है खुद, और वो अभी तक मेरे पास है। That is crazy because मैंने जब मैं पहली बार जब मैं किट बैग लेने गया था ना, वो it's the similar feeling that जो MS धोनी वाली मूवी में दिखाया गया है कि किट बैग आ गया मेरा। एंड such an emotional wholesome moment जब आप अपना पैड चूज कर रहे हो, अपना ग्लव्स चूज कर रहे हो। पहले तो मुझे पता नहीं था कि एडी कार्ड क्या होता है। फिर मेरे को लगा नाक में लगाते हैं। ओके फिर पता चला नहीं भाई, एडी कार्ड इज समथिंग एल्स। That 1 year. That 1 year was tough, very tough, very tough. I was just waiting for me to go on the ground again. You did not enroll? But then I didn't, because I was like, this is it. अब and for people, और मैं ना अपने आप को वो झूठा दिलासा दे रहा था कि अभी भी पॉसिबल है, अभी भी खेल सकते हैं, अभी भी हो सकता है, अभी भी रणजी तो हो जाएगा, अभी भी चलो रणजी नहीं विजय हजारे खेल लेते हैं, चलो विजय नहीं देवधर ट्रॉफी खेल लेते हैं, समथिंग और द अदर वाज देयर कि नहीं ये खेल लेते हैं यार, ये खेल लेते हैं। बट देन अब इतने सारे रील्स हम देखते हैं ना अब कि ऐसे ट्रांजिशन ये किया और फिर घूम के सीधा यू आर वेयरिंग एन ऑफिस बैग एंड एन ऑफिस लैपटॉप एंड यू आर वॉकिंग, I wanted to come to the same thing. एंड इट्स जस्ट दैट एंड आई एम लाइक शिट डूड, ये तो अब नहीं हो रहा है। बट ऑन द फ्लिप साइड, लाइक यू मेंशन्ड कि यू लेफ्ट क्रिकेट, बट क्रिकेट डिडंट लीव यू। That's there. Which is so true, क्योंकि जब when I was interviewing even Sneh Rana from the RCB team from WPL, and even Ricky sir का जब मैं बैठा था, I was like, wow, this is great, this is fantastic. I get to be among the cricket franchisee in the fraternity still. Somewhere down the line, it's still there. मतलब पता है and I just have like a 30-second story. I want to share this because I don't think I've shared this before. I come from Calcutta, तो मैं ईडन गार्डन्स में बचपन से मैच देखते आ रहा हूँ। जब मुझे पता चला ना कि मैं क्रिकेट प्रोफेशनली और नहीं खेल सकता, आई स्टॉप्ड गोइंग टू द ग्राउंड, आई स्टॉप्ड गोइंग टू द स्टेडियम इवन टू वॉच द मैच। मैंने कहा यहाँ या तो खेलेंगे और या तो टीवी में मैच देखेंगे, यहाँ देखने नहीं आऊँगा। बिकॉज व्हेन आई गो टू वॉच द मैच आई एम लाइक ये शॉट तो मैं भी मार सकता था, अब भी मार सकता हूँ, लेकिन बस अब आउट ऑफ टच हूँ, आउट ऑफ गेम हूँ, आउट ऑफ वो हूँ, तो आई कांट बी देयर। तो मेरे दिमाग में वो था कि अब मैच नहीं देखूंगा भाई, स्टेडियम से मैच नहीं देखूंगा, क्योंकि खेल नहीं सकते तो मैच नहीं देखूंगा। एंड इट हिट मी देन, मैंने कहा शिट यार, शिट चला गया, हाथ से निकल गया। बट देन आई एम लाइक चलो ठीक है कोई नहीं, स्टिल
इन टच विद द स्पोर्ट नो मैटर, ठीक है एज अ प्लेयर नहीं हूँ बट आई एम स्टिल इन टच विद द स्पोर्ट विच इज समथिंग दैट आई वुड लव टू बी इन टच. तो हाउ वाज इट फॉर यू अ ईयर आफ्टर? ईयर आफ्टर नहीं, वो तो एंकल इंजरी में ही 7-8 महीने निकल गए एंड ऑल ऑफ दैट. एंड ना मैं साइड बाय साइड बेसबॉल सॉफ्टबॉल भी खेलती थी. आई प्लेड बेसबॉल सॉफ्टबॉल नेशनल लेवल पे. तो यार वो स्लगर जब भी पकड़ती थी ना मैं हाथ में, मुझे ऐसा लगता था यार कितने स्वीप शॉट मारूंगी कितने स्वीप शॉट मारूंगी. बट कॉलेज के बाद वो चलता रहा एंड तब तक तो फुल टाइम जॉब ले लिया था यार. आई वॉज वर्किंग विथ अ DSC बैंक विच इज़ पार्टनर विथ HDFC. तो 1 साल का गैप था और फिर से सिलेक्शंस हो रहे थे. वही सेम मुंबई सीनियर्स के लिए तभी हो रहे थे. एंड माई कोच वॉज जयेश जादरकर. उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल किया है, ठीक है यहाँ टक्के हो गया ना, बस आप ये आ जाओ. और यार फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब और वो स्टेडी इनकम की आदत जो लग गई थी ना वो हो ही नहीं रहा था. आई थिंक फर्स्ट डे जब भी पहला दिन जब सिलेक्शंस था तभी कोच ने नहीं, एक कलीग थी मेरी, मतलब एक दोस्त थी मेरी पूजा करके, उसने मुझे कॉल किया कि समीक्षा किधर है, जय सर पूछ रहे हैं. आई वोक अप, मैंने बोला 6 बजे उठी हुआ मैं, 6 भी नहीं यार, 4:30 को मैं उठी हूँ. मैंने बोला हाँ. एंड यहाँ पे क्रिकेट बैट किट सब रेडी करके रखा है मैंने रात को, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन द फील्ड, प्रैक्टिस दैट वन नाइट बिफोर द गेम. यस. एंड उसके बाजू में थोड़े चीज़ें छोड़ के मेरा कॉर्पोरेट जॉब का बैग पड़ा हुआ है. एंड आई लुक एट दोज बोथ ऑफ दीज थिंग्स एंड मैंने बोला ओह शिट, do you really want to get back? Do you really want to leave this steady thing that you are having, Samisha? और मैंने लेफ्ट हाथ से वो नहीं उठाया और मैंने मेरा जॉब और मेरे कपड़े निकाले एंड देन मैंने पहन लिए कपड़े. एंड व्हेन आई लुक्ड इन द मिरर आई बर्स्टेड. मैंने रो दिया. मैंने बोला मैं खुद को बोल रही हूँ कि समीक्षा कम ऑन चेंज, जाने दे, क्या ही फर्क पड़ता है, एक दिन छुट्टी ले लेगी बट एटलीस्ट गो देयर ऑन द फील्ड. बट यार हिम्मत ही नहीं हुई, पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं हुई. मैं वो पूरा दिन आई हैव नॉट अटर्ड अ वर्ड. मम्मी से नहीं बात की थी मैं चुपचाप, एक तो लोअर परेल ऑफिस जाना पड़ता था, 1.5 घंटे पहले निकलो. ऑफिस में मैंने वो पूरा वो होता है दिखाते होता है मूवीज में, ऐसे बैठ के ट्रेन जा रही हो और आप रो रहे हो. मैं तो पूरी मूवी में ही थी कि यू हैड द चांस, व्हाई डिडंट यू गो. सच अ मूवी सीन. मेरे को वो मूवी सीन लग रहा है कि एक हाथ पास में किट है, किट बैग के पास वो मेरा लैपटॉप बैग और ऑफिस में है, और एक हाथ से ये उठाओ बट देन एंड देन आपके ऊपर कैमरा जूम इन होता है एंड देन जूम आउट होके देन यू आर पिकिंग अप. वो नहीं हुआ यार. अगर मैं वो टाइम पे उठा लेती ना, मतलब मुझे वो चीज़ अभी इतना क्रिस्टल क्लियर याद है ना, वो फ्रेम मेरे दिमाग में. तो खुद पे ऐसा लगता है थाड़ मारूं खुद को. बट देन नाउ इट वाज लाइक 7-8 years ago. Now when I look at it I feel like cricket did not leave you Samiksha. But I'm glad that for both of us we're in touch with the we love the game so much. We love that game, I think. Yeah, there is something about the sport that just keeps you hooked. Something about this. मैं अभी भी for me when we both of us are creators, so when we create content as well, हमारा एक क्रिकेट का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है. उसमें हम प्लान करते हैं टुमारो गेम. इंस्टेंटली लड़कों का यस आ जाता है, इन पता नहीं क्या है लड़कों में ऐसा. मैंने टुमारो क्रिकेट 9 to 12 इन. अब 18 लोगों ने इन बोल दिया है. It is like a getaway for us यार अभी. That is to keep our inner child alive. Whenever we hold the bat, we feel like, oh my God, हमको ही खुश कर रहे हैं बैट पकड़ के. कल कितना मजा आया मेरे को, मैं बता नहीं सकता यार समीक्षा. मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ. It's not even कल 6 sixes in a row is what it is. 6 sixes in an over. 6 sixes in an over. 6 के 6 छक्के. टर्फ क्रिकेट खेल रहे थे, अंडर आर्म खेल रहे थे. Take all of that into consideration. और मेरे को इतनी खुशी हुई it's as if as a 5-year-old को अगर एक चॉकलेट पकड़ा दो ना तो वो खुश हो जाता कि हाँ यार रोटी सब्जी नहीं खाना, चॉकलेट मिल रही है. Keeping your inner child alive. अब मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा मैंने 6 छक्के जीवन में पहली बार मारे हैं. युवराज सिंह 6 छक्के युवराज सिंह. मैंने अपने वो जो टीम वो जो मेरा वो था रनर था, मैंने उसको ऐसे
फिस्ट किया जैसे Same युवराज किया धोनी था करता धोनी है। को। मैंने कहा यार 6 छक्के मार दिए यार, और क्या मजा आया मेरे को। बॉलर का क्या हाल था? ऐसा बॉलर तो कह रहा है आप, अच्छा बॉलर वाज सो क्यूट, वो द गाय, मैंने जब 5 मार दिए ना, द बॉलर इज लाइक एक और मार दे। मैंने कहा दे दे यार, लूज डाल दे यार प्लीज। और उसने डाला, उसने नॉर्मली डाला, बट मैंने कहा ट्राई करते हैं। 3 के बाद मैंने कहा अब तो ट्राई करूंगा मैं, अब आउट हो तो आउट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल ट्राई। हैव पीरियड्स एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट? I got my first periods when I was on the ground. I called my mother. I'm like, मम्मी लाला। पता नहीं था। It's so embarrassing. I'm talking about my period story like this. No, go on. I got my first period when I was wearing the white jersey. और मुझे ना मेरे एक जूनियर ने, लड़का ही था, बोले, समीक्षा तेरे को लगा है क्या पीछे? मैंने बोला क्या लगा? मैं वॉशरूम जाती हूँ, मैंने देखा, मैंने प्रफुल्ल सर को बोला, प्रफुल्ल सर ये तो वो बेचारे, इवन ही हैज़ अ डॉटर, सो उन्होंने बोला हाँ आप मम्मी को बुलाते हो। मैं मम्मी को कॉल किया, मम्मी, मुझे तभी पेन नहीं हो रहा था, इट वॉज जस्ट देयर नो। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बोलती है अरे वाह, बोले हंस क्या रही है, मुझे फोन आना हंस क्या रही है, थम ये तो। और शी वॉज वेरी हैप्पी, मुझे आती है, मुझे बाद में उसने मुझे समझाया। ऑब्वियसली आई हैड एन आइडिया वगैरह, बट आइडिया एज एन मम्मी को देखा है इतना टाइम, तो अपने मम्मी भी पता चलता है, बट इतने जल्दी समझेगा या अपने लाइफ में आएगा ये किसी ने बताया नहीं था, ना ही मेरी माँ ने बताया था, ना ही मेरी बहन ने बताया था। Okay. तो माई मदर टोल्ड मी दिस थिंग एंड आई वाज लाइक, वो मुझे लेके गई ग्राउंड जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती थी। इट वाज लाइक 10 minutes अवे फ्रॉम माई प्लेस। शी टुक मी होम, शी टॉट मी हाउ टू पीरियड के पैड्स एंड ऑल कैसे लगाना है। मैंने बोला ओके, अब मैं जाऊँ? आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माई प्रैक्टिस एंड फिर द नेक्स्ट डे इट हिट मी दैट ओह दिस पेन्स। बट नो पीरियड्स। Have they stopped you from playing cricket? Never. Have you taken painkillers and gone out to play an important match? I've never taken painkillers. कभी नहीं लिए मैंने। अच्छा। अरे वो लड़कियों का अंदर वो होता है, मैंने बोला ना ईगो, हम लड़कियों का, तुम मेल ईगो तुम्हारा होता है, अच्छा है, हमारा ईगो वो होता है लड़कियों का, कि ये अगर तुमने सहन कर लिया समीक्षा, तो लाइफ में कोई भी चीज़ सहन कर सकती है। दैट इज नॉट जस्ट मी, एवरी गर्ल। तो वो होता है यार कि पेन किलर्स नहीं लेने, ये सहन करना है, और तुम नहीं लड़के सहन कर पाओगे ये। आई एम betting on anything, तुम नहीं सहन कर पाओगे ये। Could be. I mean, I don't know the pain that you guys go through, so Yeah, I won't be able to relate. I actually, पता है मेरे दिमाग में बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया आई थी। मेरे को ना वो पेन सिमुलेशन, पीरियड पेन सिमुलेशन घाटकोपर में है वो सिमुलेटर के लिए जाना था मेरे को एक Yeah, बार, it's in and I'll घाटकोपर। probably go also एक बार to check कि Wear क्या all of these things and then try hitting sixes. हाँ I would love to. It's मैं genuinely, challenge. क्योंकि I can't feel the pain, so I can't tell. Okay. अभी I don't feel Yeah. period pain, so I can't tell कि अरे यार कैसे होता होगा. I can't comment on it. But मेरे दिमाग में आया था. I spoke to a couple of my female friends. I was like यार, और मैंने पूछा उनसे openly. मैंने कहा आपको कितना पेन होता है? Like if you can describe from a human bone perspective कि अगर आप एक bodily pain describe कर सको और compare कर सको कि this is period pain, तो क्या होगा? And somebody said that it's like multiple bones breaking together and that's the pain that you feel and something like that, जो उन्होंने explain किया था मेरे को, just to make me understand कि कितना pain feel हो सकता है. And I was like, oh, मैंने कहा ouch, that is painful. Bad. That is bad. So I'll probably go for a You should. the period simulator. I think मेरे को for अभी sure. तो मेरा I have PCOD की वजह से periods डिले होते हैं and all of that. तो यार मेरे को तो 2 महीने का पेन एक साथ आ जाता है. So now it has become very messed up अभी मेरा साइकिल. बट पहले इट वॉज जस्ट चिल. हम एक्टिव थे ना, बॉडी एक्टिव थी, तो ऐसे हिट नहीं होता था. Correct. फॉर्चुनेटली व्हेन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मुझे कभी इतना दुखा नहीं है. जस्ट फर्स्ट डे थोड़ा सा एंड But it's never stopped you from playing Never. cricket Never. at all. Like you've played cricket on your periods. yeah. Very nice. Very nice. Talk to me about your PCOD journey. How difficult is it? What are the changes that you have to go through on a daily basis? After getting into content creation, it has increased a lot. वो mentally
थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है कि यार कैमरा के सामने इतने हो गए, इतने मोटे हो गए, ये नहीं हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये लो और एक तोड़ दिया मैंने. Was it because of that you were asking our DOP about like how like मोटी दिख रही हो क्या, मोटी दिख, because she was like मोटी दिख रही हो क्या, बताओ बताओ. अरे ऐसे बैठ जाती हूँ मैं, ऐसे थोड़ी बैठ सकती हूँ मैं, इसीलिए मैं बिल्कुल ऐसे बैठो, क्या हो गया. नहीं पेट दिखता मैं भी बैठ जाता आपके साथ ऐसे, चलो ऐसे बैठ जाते. नहीं यार, बट कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम लेने के बाद तो बहुत. Content में would it be okay if you share some numbers in terms of money? Not exact numbers, the amount of money you can make. I want to give people an idea as to the amount of money that can be made through content. Primarily because you have seen the lowest of lows from your life and you have seen the highest of highs from your life. It's literally been here to here. And you've seen that happen for your life. I want you to give a ballpark figure or some idea about how much money I you will can not make. talk about myself, but I can talk about a creator who is my idol. Mostly same. ठीक है. यार एक किसी ब्रांड के लिए पिचिंग हो रही थी एंड ऑल ऑफ दैट, और मैं उनके ऑफिस भी गई, उनके एज इन वो जिस एजेंसी से साइंड है उनके ऑफिस गई थी, एंड दैट पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट हर हाउ मच शी कोट्स. इट्स वन रील रुपीज. Damn. रुपीज. सो दिस इज, तो मेरे दिमाग में ना ही है फिलहाल, बट एन नंबर है, मतलब दोज हु, सॉरी ले लो कॉल ले लो. नहीं पालकी है. कौन पालकी? पालकी पता है तुझे क्या होती है? नहीं पता. हमारे गांव में हाँ. बताते हैं. लो ना, हमारे कॉल लो ना, कॉल लो लाउड. हमारे गांव में पूजा होती है, हाँ. तो उसकी पालकी है. आपको पता है पालकी क्या होता है? दर्शन ले लो गाइस. पैर पड़ ले. मैं जा नहीं पाती, मैं हर साल जाती हूँ, हर साल ऐसे. हाय आई Got it. पॉडकास्ट मध्ये आहे, तुझी तारीफ करते हैं. मैचिंग दोनों ने मैचिंग कपडे पहने. क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस. हेलो. आई ते दाखव ना, आम्हाला आरती घेऊ दे. दिस इज कॉल्ड पालकी, जो हर महाराष्ट्रन्स के घर में आती है, गांव में. अच्छा. एंड इट इज वेरी सेक्रेड. वेरी नाइस. आज दर्शन हो गया हमारे. आप भी पढ़ो पाए. आप भी करो भाई. कर लिया मैंने. हाउ स्पिरिचुअल आर यू? भगवान में कितना मानते हो? बहुत. थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि कितना भगवान में मानते हो, हमेशा से ऐसे थे, और व्हाई इज योर बिलीफ इन स्पिरिचुअलिटी सो हाई, व्हाई इज योर बिलीफ इन गॉड सो हाई, एंड ऐसा क्या हुआ है भक्ति में लीन होने से आपके लाइफ में? क्या, गिव मी द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ. आई हैव बीन थ्रू माई वर्स्ट सिचुएशंस, और 2-3 गाने ऐसे हैं ना, और ये ऐसे नहीं है यार कि मम्मी पापा ने फोर्स किया है सुबह सुबह कि नहीं चलो प्रार्थना करो. इट्स जस्ट दैट कि मैं हमेशा अच्छे कर्म करते गई उसके फल मुझे मिलते गए, बट जिस टाइम मुझे ऐसे लगा कि यार इससे और बुरा क्या हो सकता है, दैट इज़ व्हेन आई लिसन टू ऑल ऑफ दीज सॉन्ग्स, और मुझे हिट होता है कि काट लेंगे ज़िंदगी, समीक्षा हो जाएगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न. तो आई बिलीव इन कृष्ण भगवान जी, आई बिलीव इन माउली, मतलब उनका ही रूप है. तो विठल, माउली, राम, ऐसे बहुत सारे भगवान हैं, बट ऐसे कुछ नहीं. मेरे लिए एक ही एंटिटी है. मैं उनके गाने वगैरह बहुत सुनती हूँ, कृष्ण भगवान जी के तो बहुत ज़्यादा सुनती हूँ. whenever I'm like super depressed as in there are phases when दिमाग काम नहीं करता. We are doing like in this moment I am talking to you, but when I go back I feel like यार was that enough? आज का दिन अगर हमने काम किया था क्या ठीक, मैंने दिया क्या 100%, तो वो ओवर थिंकिंग होता है ना कि यार हम ही हमारे क्या बोलते हैं उसको, एनिमी होते हैं. बट वो जो ओवर थिंकिंग कट डाउन करने के लिए वो एंटिटी आती है ना जब भी बीच में कि स्टॉप ओवर थिंकिंग समीक्षा, वट एवर यू आर डूइंग, दैट इज भगवान जी फॉर मी. कौन से गाने सुनते हो?
अगर आप बता अच्युतम पाओ। केशवम, राम राम जय राजा राम, देन यार मेरी पूरी की प्लेलिस्ट ही उससे भरी है। मैं वीक में एक बार चाहिए तो मैं ऐसे थोड़े अपबीट गाने सुनूंगी, वरना मैं सुबह गाड़ी में बैठूँ या सुबह आँख खोलूँ, मेरे दिमाग में या फिर वो गाने पीछे बजते ही रहते हैं। अच्युतम केशवम, माउली माउली, ये चलते रहते हैं। एंड सॉन्ग्स, आई डोंट, यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव म्यूजिक, स्पेशली दीज ये सारे टाइप के म्यूजिक, बिकॉज इट fills in so much of positivity. It's been 3 or 4 years that I'm living all by myself. Like मेरे parents दूसरे घर में रहते हैं, मैं दूसरे घर में रहती हूँ, but वो जो होता है ना कि the person that I am right now, nobody can actually तोड़ नहीं सकता यार, बिकॉज मुझे पता है कि जितना भी तोड़ने की कोशिश करो, मेरे पीछे भगवान जी है. दैट इज द चिल थिंग दैट आई हैव अभी. बहुत रेजोनेंस है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी आई थिंक व्हाट समीक्षा इज सेइंग एंड व्हाट आई आल्सो बिलीव इन वेरी स्ट्रांगली. मेरे आई हैव अ टैटू ऑफ हनुमान जी का गदा हियर, एंड आई हैव 110% फेथ इन हनुमान जी. मेरे को पता है कि मेरा कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता. नोबडी कैन इवन टच मी. आई एम अनटचेबल. मेरे को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कुछ छू के दिखाए. अरे और मेरे को पता है ये चीज़. एंड आपने कृष्ण जी का नाम लिया. मैं आई हैव बिन लिसनिंग टू प्रेमानंद जी महाराज वेरी रिसेंटली ऑफ लेट. और उन्होंने एक श्लोक बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, श्लोक बोलेंगे. उन्होंने एक श्लोक बताई थी कि उन्होंने बताया था कि अगर तुम ओवर थिंक कर रहे हो या तुम्हारे जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति आ गई, बस ये श्लोक बार बार बोलते रहो, बड़े से बड़ा काम निकल जाएगा, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम चली जाएगी. ओम क्लीम क्लीम कृष्णाय नमः. नहीं सॉरी, ये भी हो सकता है, ये मुझे बोला गया है. हाँ ये भी हो सकता है. बट उन्होंने जो बोला था वो ये था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. एंड यू कीप रिपीटिंग दिस, keep chanting this again and again, and the power it has, massive. I read the Chalisa every day, Hanuman Chalisa every day, and I can't tell you the power it has. I know मेरे पीछे कोई है. हाँ यार, मुझे भी बहुत ऐसा बस ये फीलिंग है कि मेरे पीछे कोई है. मैं गिरूंगा तो मेरे को लगेगा नहीं, मुझे भी बहुत ऐसे फील होता है. मुझे ना अब मैं रात को, इट इज़ अ टफ स्पेस एक अकेले सोना उठना, सब कुछ अकेले करना, और वो 3-4 सालों से कंटिन्यूसली करने के बाद देयर इज़ नॉट इवन वन सिंगल, अगर बहुत थक के आ गई हूँ तो जाके सो ही जाऊँगी, बट देयर इज़ नॉट बीन वन सिंगल डे जहाँ मैं कृष्णा फ्लूट्स होते हैं जो 1-1 घंटे के फ्लूट्स होते हैं, वो चालू करके मैं सो जाती हूँ. एंड इट इज़ सो पीसफुल, है ना, सो पीसफुल. आप ये ट्राई करना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. मैं पंडित जी ने मुझे बोला था ये ओम क्लीम क्लीम कृष्णाय नमः, बिकॉज मुझे एंग्जाइटी इश्यूज बहुत होते थे, तो मुझे उन्होंने बोला था कि व्हेनेवर यू फील लाइक नथिंग्स हैपनिंग, एंड आई ट्राई टू लाइक, मेरे हाथ शिवर करने लगते हैं या फिर हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. सो दैट इज़ वाई ही टोल्ड मी दैट ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये बोलते रहो. पर डेफिनेटली मैं ये भी करूँगी, ये ट्राई करना बिल्कुल. एंड आई एम अ हनुमान. I will tell you a thing off camera. I'm so sorry I can't share it to you guys. I will share it to you super soon. But मैं एक चीज़ बताऊँगी तुझे ऑफ कैमरा, और तू बोलेगा अच्छा ठीक है, मतलब विल रिस्पेक्ट दैट इफ यू डोंट वांट टू शेयर ऑन कैमरा. बट एक और थी जो वो, बिकॉज आई फॉलो हनुमान जी, तो एक रील देखी थी मैंने, उसमें ये बताया था कि ओम हनुमंताय नमः, बस फील स्ट्रेंथ, यही बोलना है और ये चांट करते रहो. जब टाइम मिले, नहा के करना है, बिना नहाए करना है, मंदिर के सामने बैठना है, नहीं बैठना है, लेटे हुए करना है, बैठ के करना है, चलते चलते करना है, बस करते रहो. ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः. It gives you the power that nothing else can give you. Nothing else. I want to tell you one thing. विष्णु के अवतार ही है ना, मतलब विठल कृष्णा ये. तो मैं अयोध्या गई थी लास्ट ईयर. डूड, मैं अयोध्या गई एंड माई आईज वर जस्ट फुल ऑफ वाटर. वो होता है ना, मूर्ति देख मुझे ऐसा लगा कि, और मेरे जो मैं कज़न्स के साथ गई थी, तो माई कज़न्स आर लाइक, उनको सब आरतियाँ आती है, सब एकदम आँख बंद करो ना, उनको
नींद में से भी उठाओ ना, उनको सब पता है। और मैं इतने मेरे दिमाग, मुझे नाम याद नहीं रहते तो होता है ना यार, तो मुझे इतना याद नहीं रहता, बट मैं हूँ भक्त। Correct. मैं अपने, आई हैव माई ओन भक्ति दैट आई प्रेजेंट टूवर्ड्स गॉड। Correct. ही रिस्पेक्ट्स दैट बिकॉज आई एम टू इनोसेंट एट टाइम्स। तो यार मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और मेरे घर में एक ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड में माउली का एक मतलब ऐसा फोटो है, मैं तेरे को बताती हूँ, ऐसा एक फोटो है। वो इन माई हार्डेस्ट टाइम्स आई हैव हग्ड दैट पिक्चर एंड आई हैव स्लेप्ट लाइक कि भगवान बस ठीक कर दे सब कुछ, समझ रहा है। वर्क वाइज यू मोस्टली नॉर्मली वर्क रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट मैं ऐसे हक करके सोई हूँ कि भगवान प्लीज ठीक कर दे। नेक्स्ट डे मुझे याद भी नहीं रहता मैं क्यों रो रही थी। तो कटू मैं वो स्टेयर्स चढ़ रही हूँ एंड आई दूर से अपने को दिखता है ना यार राम जी की मूर्ति है एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे वो फोटो जो है ना उसका छाया दिख रहा था पीछे। देखो बहुत फिल्मी लगेगा वो, बट यार दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग। द स्लोली आई वाज गोइंग टुवर्ड्स भगवान जी की मूर्ति, मुझे वो छाया और ऐसी आ रही है, वो धूप की वजह से पता है अपने आंखों से पानी आता है। दैट वॉज द थिंग, आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड उससे बाहर निकलने के बाद मंदिर से आई फेल्ट सो लाइट। तो वो पिलग्रिमेज सेंटर जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कुछ मांगने मत जाओ। मैं मम्मी को भी यही बोलती हूँ कि ऐसे कुछ मांगने मुझे नहीं जाना है। आई जस्ट वांट टू गो देयर एंड फाइंड पीस। सो आई क्राइड एंड व्हेन आई वाज आउट आई फेल्ट सो लाइट। तो या I'm glad you shared that. Samiksha, that brings us to the end of the conversation. Yay. Thank you so much for being a part of the show. आपके कुछ podcast देखे थे मैंने that you've done before. I would want you to share your thoughts and your feedback. आपको कैसा लगा the chill hour पे आके on this camera? Your raw, honest thoughts of being on the show. स्टार्टिंग में मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज मैंने इनको आधे 40 घंटे रुकवाया है। 40 घंटे नहीं, 40 मिनट यार समझ, फ्रेम खुद ही कर लो तुम लोग। हाँ इतना पॉजिटिव फील हो रहा है ना आफ्टर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस भक्ति एंड ऑल ऑफ दैट। मैं इससे ऑफ कैमरा भी इन्हीं चीज़ों पे बात करती रहूँगी आई गेस। बट लाइफ जर्नी पता चली मुझे, यू नो कहाँ से शुरुआत की है, कैसे शुरुआत की है, द लव फॉर द गेम, एवरीथिंग ही इज ट्राई टू कवर इट सो ब्यूटिफुली। एंड आई गेस व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज इंटरव्यूइंग रिकी सर, मैंने तो उसको बोला, इसको इतनी तारीफ की थी ना, मतलब आप पूछ लो, बट मैंने इतनी तारीफ की थी ना कि हाउ डू यू डू इट। आई वॉज एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चंस टू हिम दैट हाउ डू यू डू इट, यू मेड हिम फील सो कंफर्टेबल एंड ही ट्राई टू मेंटर एंड गाइड मी थ्रू इट कि इट्स ओके, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। एंड नाउ सिटिंग राइट हियर while him asking me all of these questions, भाई तो ग्रेट है। तो सच्ची बहुत, मतलब you try to make the opposite person so comfortable and that is what he said पहले तभी कि you try to make him so comfortable the way he asked me about अच्छा what is your nickname, तभी मुझे लगा यार हाँ I'm talking to one of my friend from the past and it was just so beautiful. मेरी लाइफ जर्नी मुझे अच्छा लगा and I'm feeling so positive. Thank you so much for inviting me. That's a very sweet outro. Thank you so much, Samiksha. This means a lot and I don't think इतने प्यार से किसी ने मेरी तारीफ की है अभी तक। हमने 100, 150, 120 एपिसोड कर लिए और ये इसकी तो लाइफ जर्नी मुझे पता है that he is going to grow and he is going to reach amazing heights, but I'm glad that I'm, a part of his journey. Thank you. That's very sweet of you, Samiksha. Thank you so much, guys, for watching. Usually मैं outro बहुत energetically करता हूँ, but I'm feeling a sense of calm क्योंकि हमने बहुत भक्ति वाले पार्ट से इस एपिसोड का outro किया है. Thank you so much for watching. अगर आपको अच्छा लगा हो, please put your favorite thoughts and favorite part of this conversation in the comments. I will link Samiksha's channels in the description. Please go check her out and subscribe to her YouTube and follow her on Instagram. We have a second channel called Deepak Parekh Clips, so we post short snippets from the main episode on that channel. Please go subscribe to that as well. Thank you so much for watching. I'll see you guys same time next week, 6 p.m. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna.